वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 20 और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस में डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्र और बुध की युति। ठीक है, जब चंद्रमा और बुध साथ आ जाते हैं कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो क्या होता है ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि 1 से 12 तक जो घर है उसके अंदर कैसे तरीके के प्रभाव आ सकते हैं। ये युति जो है, चंद्रमा मन का कारक है और बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। अब चंद्रमा और बुध को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि बुध है कौन। बुध जो है वो एक मचलता हुआ बच्चा है, एक राजकुमार है, ठीक है, और वो चंद्रमा और बृहस्पति से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? इसलिए नफरत करता है कि बुध जो है वो गुरु की नाजायज़ औलाद है। चंद्रमा ने जो बृहस्पति हैं, ठीक है, उनकी वाइफ तारा को एब्डक्ट कर लिया था, और उसके बाद चंद्रमा और तारा के बीच से जो मिलन हुआ था उससे ये बुध प्रकट हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसी वजह से बुध जो है बृहस्पति को भी बहुत गुस्से से देखता है और चंद्रमा को भी गुस्से से देखता है, क्योंकि ये एक इल्लीगल औलाद है बृहस्पति की। तो इसलिए चंद्रमा से इसका जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये जो है जातक को थोड़ा डरपोक बना देता है। चंद्रमा और बुध की युति जो होती है वो जातक को डरपोक सा बना देती है। उसका मन जो है बहुत ही पीड़ित रहता है, मानसिक तौर पे उसके मन में मतलब ऊट-पटांग विचार आना जारी ही रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे घर में क्या कहते हैं पैसा नहीं आएगा तो क्या क्या होगा, अरे बाप रे, अरे हम लोगों को सड़क पर आ जाना होगा, हे भगवान क्या होगा। और ये इसी उधेड़पन में फंस जाता है। डर, अगर मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो मैं कहाँ नौकरी करूँगा, अरे मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, क्या होगा हम लोगों का, हम लोग फंस गए, हम लोग कैसे निकलेंगे। इस तरह के फालतू के जो वहम जैसे चीज़ें होती जो एक्चुअली होती भी नहीं है, पर उससे भी ये लोग परेशान रहते हैं। और बिना बात के ये आदमी डरता रहता है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि डर जैसी कोई चीज़ हो, पर ये जातक जो है ये हमेशा बिना बात के वहमी होता है, डरता रहता है। मानसिक रूप से ये आदमी हमेशा परेशान रहता है और इतना परेशान हो जाता है कई बार कि इसके मन में सुसाइड करने के ख्याल आने लगते हैं कि अब हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो अब जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया, अब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, मुक्ति मिल जाए हमें किसी तरीके से। और स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक कुंडली देखी, तो ये 12th हाउस में जो है ये कोई अच्छा प्रभाव तो बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, कि 12th हाउस में शनि अगर खराब हो तो फिर बिजनेस इन लोगों का हमेशा खराब रहता है। चंद्रमा बुध जो है प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा देता है, मतलब कि आप बुध जो है बिजनेस भी है तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको हमेशा दिमाग में फितूर बना रहेगा पूरी लाइफ टाइम, जिसके भी कुंडली में ये चंद्र बुध की युति हो रही है। और आप समझिए कि अगर ये 12th हाउस में आया है तो यहाँ पर गुरु राहु और चंद्र बुध की एनर्जीज मिलती हैं, और बुध यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। मतलब यहाँ पर वाणी, बिजनेस, चालाकी, ये सब चीज़ खत्म हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है दिमाग का। और बुध यहाँ पे बिजनेस का कारक है, रिलेशन का कारक है, जॉब का कारक है, ये सब चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं चंद्रमा बुध से। आपका दिमाग इन्हीं 3, 4, 5 चीज़ों पे कि घर कैसे चलेगा, व्यापार नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, इन्हीं सब चीज़ों में ये आपका लाइफ टाइम आपका दिमाग लगा रहेगा। आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। ठीक, किससे? जॉब, बिजनेस, रिलेशन से। और 7th हाउस में ये अगर युति हो रही हो तो ये मैं इसलिए 2 ठो बता रहा हूँ कि भाई मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था कुंडली, तो ये चंद्र बुध युति जो है ये उन दोनों कुंडलियों में थी। तो यहाँ पे अगर 7th हाउस में अगर हो तो यहाँ पे जातक को बोला जाता है कि आप हाथ से काम ना करिए। ठीक है, और
हाथ से अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत हानि होगी। अगर मान लीजिए आपको किसी न किसी रीज़न से, मान लीजिए आप कि किसी भाई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और चंद्र बुध युति है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपको माता जी से अपनी दूर रहना है। माँ से जितना दूर हो रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, माँ की सेहत के लिए भी और आपके लिए भी। कि ये युति जब भी दिखाई पड़े तो माता जी से तो आपको दूर रहना ही चाहिए अपनी, ठीक। अगर चंद्र बुध युति हो रही हो तो अगर माँ से दूर रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा भाई, उनकी सेहत सही रहेगी और आपका भी बिजनेस, वाणी, ये सब चीज़ें और दिमाग सही रहेगा। तो यहाँ पर ये चंद्र बुध युति जो है आपको, आपके मन को बहुत ठेस पहुँचाती है और नेगेटिव ख्याल आना, बार बार नेगेटिव ख्याल आना, ये इसकी निशानी होती है। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन हम बता सकते हैं कि चंद्र बुध युति जब भी आएगी तो आदमी को जॉब से रिलेटेड और घर से रिलेटेड इश्यूज होते रहेंगे, माँ की सेहत खराब होगी, वाणी, बिजनेस, रिलेशनशिप हमेशा प्रभावित रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध साथी तो है नहीं और शत्रु हैं, और जब साथ में आते हैं तो एक जहरीला प्रभाव देते हैं। ये वैसा ही हो गया कि जैसे कि मैं आपको बोलूं कि दूध और फिटकरी का मेल, तो फिटकरी अगर दूध में डालेंगे तो जहरीली हो जाएगी, पीने लायक नहीं रहेगी। तो ये जहर है, एक तरीके से ये मानसिक जहर का काम करता है। और 12th हाउस में ये स्पेशली आपको बहुत ही नेगेटिव ख्याल देता है। इनफैक्ट ये जो है क्या कहते हैं 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो हमारे मैलिफिक घर हैं, इनमें ये बहुत बुरा प्रभाव देता है। 6th हाउस में रोग, ऋण, शत्रु हावी हो जाएंगे, उनका डर लगा रहेगा, भले ही वो हो ना हो, ठीक, पर रोग, ऋण, शत्रु की वजह से। और 8th हाउस में किसी लंबी बीमारी की वजह से, और 12th हाउस में घर में होते खर्चों की वजह से आपका दिमाग हमेशा खराब रहेगा। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण चंद्र बुध युति का। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।